सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति हम लेकर आ गए हैं बहुत सुंदर सा आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आप सभी को मालूम है कि डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम लेकर आते हैं नियमित तौर पर बाबा साहब का ऐसा स्पीच जो डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय का ही हिस्सा होता है। आज का जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश है वो हम डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 में अब आज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखने वाले सम्मानित साथी जिन्होंने अभी सब्सक्राइब ही नहीं किया है, जबकि वीडियो देखते हैं 75% ऐसे लोग हैं, जबकि सब्सक्राइब करने वाले मात्र 24% वीडियो वॉच करते हैं। अतः आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि हमारे इस आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर का ये कोटेशन के साथ आज शुरू करते हैं इस डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को। आइए देखते हैं आज का जो डॉक्टर अम्बेडकर संदेश है उसको प्रसारित कर रहे हैं हम बुद्धा बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश से और देश भारत से। सम्मानित साथियों, आज का विषय है लड़के लड़कियों को पढ़ाइए, परंपरागत कामों में उलझाकर न रखें, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप समझ सकें ये बात बाबा साहब ने कब कही और किस मीटिंग में, किस अपने भाषण के तहत इस बात को कहा और किस समाज का आह्वान किया कि वो अपने लड़के लड़कियों को जरूर पढ़ाएं, परंपरागत कार्यों में न उलझा कर रखें। तो आइए देखते हैं आज का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 पृष्ठ संख्या 328 से लेकर 331 तक का ये बहुत महत्वपूर्ण स्पीच है। आज का हमारा आपसे निवेदन है कि इस स्पीच को अंत तक जरूर सुनिएगा। सम्मानित साथियों, रविवार दिनांक 13 जुलाई 1941 का स्पीच, शानदार स्पीच हम आपके बीच लाए हैं। ये पूरा स्पीच बाबा साहब का है, हम सिर्फ यहाँ पर अपनी आवाज़ दे रहे हैं इस स्पीच में। आइए देखते हैं क्या कुछ है आज के स्पीच में, आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। आइए देखते हैं। लिखा है 13 जुलाई 1941 को दोपहर 3 बजे मुंबई के काबसजी जहांगीर हॉल में म्यूनिसिपल कामगार संघ की सालाना सर्वसाधारण सभा हुई। सभा का अध्यक्ष स्थान संघ के अध्यक्ष बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सुशोभित किया। सभा में करीब 2-2.5 हजार म्यूनिसिपल कामगार उपस्थित थे। पहले संघ के सचिव श्री डी.बी. प्रधान ने पिछले वार्षिक सभा की रिपोर्ट पढ़कर सुनाया। उसे मंजूर करने के बाद संघ की छपी हुई वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी गई। उसका संघ के उपाध्यक्ष श्री ई.जी.के. द्वारा समर्थन किए जाने के बाद रिपोर्ट को सर्वअनुमति से मंजूर किया गया। इसके बाद प्री एम.बी. दोंदे ने प्रस्ताव रखा जिसमें कहा गया था कि म्यूनिसिपल कामगारों के रहने का बेहतर प्रबंध हो, इसलिए म्यूनिसिपैलिटी ज़्यादा चाल बनाए। इस प्रस्ताव का समर्थन श्री मडके बुबा ने किया। तब सर्व अनुमति से प्रस्ताव पारित हुआ। बढ़ती महंगाई के दौर में म्यूनिसिपैलिटी कामगारों को महंगाई भत्ता दिए जाने के संदर्भ में श्री टी.एस. तास्कर ने दूसरा प्रस्ताव रखा। श्री वाडेकर द्वारा समर्थन किए जाने के बाद वह पारित हुआ। उनके अलावा 2 अन्य प्रस्ताव भी पारित हुए। उसके अगले वर्ष के लिए कार्यकारी मंडल चुना गया। आखिर में बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने अपने भाषण में कहा, म्यूनिसिपल कामगार संघ की सालाना रिपोर्ट पढ़ने के बाद आपसे कुछ कहने की मेरी इच्छा ही नहीं थी। संघ की छपी रिपोर्ट से संघ बढ़िया ढंग से चल रहा है, इस बारे में सबको यकीन होगा। 1938 और 1940 के संगठन के सदस्यों की संख्या से भी इस बात का अंदाजा हो सकता है। 1938 में संगठन के 2000 सदस्य थे जो 1940 तक आते आते 5000 तक पहुँचे हैं। कहने का तात्पर्य ये कि 2 साल के अंदर 3000 कैंडिडेट यहाँ पर जो सदस्य हैं वो इस संगठन के बढ़ गए। ऐसा नहीं कि म्यूनिसिपल कामगार संघ जैसे संघ मुंबई में कम है, ऐसा नहीं है। श्री निमकर का संघ, टेक्सटाइल यूनियन आदि उन संगठनों के साथ अगर अपने संगठन की तुलना की जाए
तो वे संगठन म्यूनिसिपल संगठन के सामने ठहर नहीं सकते। उन संगठनों का कामकाज 1919 तक मैं देखता आया हूँ। बाबा साहब कहते हैं, देखिए 1919 तक, और ये स्पीच हम लोग 1941 का पढ़ रहे हैं, और बाबा साहब अपना बताते हैं पीछे का जो कार्य किया है कि उन संगठनों का कामकाज हम 1919 तक देखते आए हैं। उन्होंने कामगारों का थोड़ा भी फायदा नहीं कराया है, उल्टे उनका नुकसान ही किया है। इन लोगों ने कुल 30 से 40 हड़ताल की होंगी, लेकिन उनमें से एक भी हड़ताल सफल नहीं रही। पिछले साल उन्होंने मिल कामगारों की हड़ताल करवाई, जिस किसी तरह 3-4 हफ्तों तक चलाई। आखिर कामगारों की झोली में एक पैसा भी न डालते हुए हड़ताल बिखर गई। आप में से कई लोग ये बात जानते ही होंगे। इसके ठीक खिलाफ हमने 2 वर्ष पूर्व केवल एक बार आपकी हड़ताल करवाई, और इतने कम समय में उसे सफलता मिली कि मुंबई म्यूनिसिपैलिटी हमसे हार गई और हमारे कामगारों की सारी शर्तें मानकर उन्हें तनख्वाहें भी बढ़ाकर देनी पड़ी। इस उदाहरण को देखने के बाद कोई भी म्यूनिसिपल कामगार संघ को बुरा नहीं कहेगा। मैं जो कह रहा हूँ उस पर भरोसा ना हो तो मुंबई सरकार का गजट खोलकर देखें। सरकार बीच बीच में हर संघ और यूनियन की जांच करती है, फिर अपनी राय लेबर गैजेट में दर्ज करती रहती है। सरकार ने म्यूनिसिपल कामगार संघ के बारे में टिप्पणी दर्ज करते हुए लिखा है कि म्यूनिसिपल कामगार संघ जैसा अन्य कोई भी संघ या यूनियन व्यवस्थित ढंग से नहीं चलता। इस संघ के जो काम होने अभी बाकी हैं उनके लिए संगठन में काम करने वाले लोगों को बिल्कुल दोष नहीं दिया जा सकता। संगठन का काम करने वाले सभी लोग काबिल नहीं हैं, इस बारे में मुझे कोई शक नहीं है। इस बारे में अगर मैं किसी को दोषी ठहरा हूँ तो वे हैं संगठन के सदस्य। संघ में काम करने वाले लोग अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, उन्हें आप सबसे मदद चाहिए। मदद ही संघ को सफलता दिला सकती है। संघ में काम करने वाले अच्छे लोग आपको मिले हैं, ऐसे में आप अगर एकता से नहीं रहे तो उसे बड़ा दुर्भाग्य ही कहना पड़ेगा। इस सभा में मैं आपको उपदेश कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपके बच्चों को भी वही काम करना चाहिए जो आप करते हैं। आप जो काम करते हैं वह बहुत गंदा काम है। बाबा साहब उन कामगारों से जो सफाई का काम करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनकी मीटिंग में अपना संबोधन दे रहे हैं और ये बात कह रहे हैं समझाने के तौर पर कि आप जो काम करते हैं वह बहुत गंदा काम है। लेकिन आजकल जो बुरे हालात चल रहे हैं उसमें कुछ लोग चोरी डकैती भी करते हैं, उससे मेरी राय में ये काम बेहतर है। बाबा साहब कहते हैं कि मेहनत करना चोरी डकैती करने से कहीं अच्छा है। मेहनत किसी भी क्षेत्र में किया जाए और मेहनत के द्वारा 2 पैसे 4 आने कमाए जाएं, ये बेहतर है, बाबा साहब कहते हैं, बजाय कि चोरी डकैती करने से। एक बात और यह कि आप अपने बेटों और बेटियों को पढ़ाइए। जो काम आप करते हैं वही उन्हें न करना पड़े, इसका ख्याल रखें। बाबा साहब यहाँ पर बहुत ही समझने वाली गहरी बात कहते हैं। उन कामगारों से कहते हैं कि जो काम आप करते हो आप अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाइए। जो काम आप करते हैं अर्थात जो परंपरागत आपका कार्य है उसमें उनको मत लाइए। इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। अपने ही समाज को कितना बेहतर तरीके से बाबा साहब समझाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से आज भी हमें समाज को समझाने की ज़रूरत है, समाज को बताने की ज़रूरत है। ये संदेश आज का बहुत इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हम सभी को ये संदेश बेहतरीन लगेगा और इस संदेश को हमें जन जन तक पहुंचाना है। आप जो ये गंदा काम करते हैं इसके लिए अन्य जाति के लोगों को चाहे जितना पैसे देने से भी वे काम नहीं करेंगे। फिर क्या आपको इस गंदे काम का बेहतर मुआवजा मिलता है? आपने अगर ये काम करने से इनकार किया तो मुंबई में रहने वाले लोग हैजे तथा अन्य बीमारियों से फटाफट मर जाएंगे। मुंबई की चाबी आपके हाथ में है। आपके लिए किसी और को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपना भला करने की सामर्थ्य आप में है। इस बात का जब आपको एहसास होगा तब सब बातें ठीक से चलने लगेंगी। इसके लिए आपको आपस में एका रखना होगा। बाबा साहब कहते हैं कोई भी महत्वपूर्ण काम करना है, कोई भी काम आपको अगर सफल करना है
तो आपको अपने आप में एकता रखना बेहद ज़रूरी है। सुना है कि चैम्बर कचरा पट्टी में कुछ झमेला हुआ है, वहाँ अन्य लोग आपस में फूट डालने की कोशिश करते हैं। उनकी कपट नीतियों के भुलावे में आने वालों को धोखे के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। एकता के बल पर आप जो कर सकते हैं, मुंबई के ड्रेनेज विभाग के लोग अगर हड़ताल कर दें और चेंबूर के लोग उनका साथ दें तो म्यूनिसिपल कमिश्नर घुटनों के बल आपके सामने आ जाएगा। अपने इसी सामर्थ्य के बल पर 3 महीनों तक चले हिंदू मुसलमानों के दंगों ने जितना नुकसान किया है, उससे अधिक नुकसान आपकी हफ्ते भर की हड़ताल कर सकती है। लेकिन इसके लिए आपकी आपस में एकता होना जरूरी है। म्यूनिसिपल संगठन के 4 आने के चंदे के लिए कुछ लोगों के यहाँ कई बार जाना पड़ता है। देखिए, फिर एक बार यहाँ पे चंदे की बात आई है। बाबा साहब स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि म्यूनिसिपल संगठन के 4 आने के चंदे के लिए कुछ लोगों के यहाँ कई बार जाना पड़ता है। ये बड़ी शर्म की बात है। इस बात को यहाँ पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि अक्सर इस बात को सुनने में आता है, बहुत सारे लोग ये कहने लगते हैं कि चंदा लेना अपराध है। अगर आप समाज हित में काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं और समाज के मूवमेंट को आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में चंदा लेना बुरा नहीं है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। तनख्वाह के दिन पान, बीड़ी, सिनेमा आदि के लिए आपके पास पैसा होता है, लेकिन संगठन के चंदे के लिए 4 आने निकाल नहीं सकते। मैं आपको कड़ी चेतावनी देता हूं कि जो औरों से जा मिलेंगे और आप में फूट डालेंगे, उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा कि पुराने समय में लोग करते थे। अगर कोई जाति का गुनाह करता तो उसे बहिष्कृत किया जाता था। उसी तरह की सजा इस मामले में देने के लिए भी मैं कर सकता हूं। बाबा साहब यहाँ पर देखिए कितने कड़े शब्दों में इस बात को कहते हैं कि यदि कोई भी संगठन कितना शक्ति के साथ, कितने अनुशासन के साथ बाबा साहब चलाते थे ये यहाँ पर, और किस तरह से सारे सदस्यों को, पदाधिकारियों को मेंटेन करते थे, आप देख सकते हैं इस संदेश के माध्यम से। ये बात आप गांठ बांध कर रख लें। बाबा साहब कहते हैं ये बात आप गांठ बांध कर रख लें। आप में एका हो तो अपनी असुविधाएं दूर करने के लिए आपको किसी और से याचना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैम्बर कचरा पट्टी में अब तक काम बढ़िया ढंग से चल रहा था, लेकिन वहाँ के अधिकारियों ने कुछ लोगों को पैसों का लालच देकर वहाँ के लोगों के बीच फूट डालने की कोशिश की है। हम उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश करेंगे ही, लेकिन कुछ लोग आपके बीच जिले के भेद डालने की कोशिश में लगे हैं। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि ये केवल म्यूनिसिपैलिटी के कामगारों तक ही सीमित है, ये सभी एक्सप्रेस लोगों के लिए हैं। कुछ साल पहले तक हमारे समाज को राजनीति में कोई स्थान नहीं था, लेकिन अब हमारा पक्ष वर्तमान पार्टी और मुस्लिम लीग जैसी राजनीतिक पार्टियों की बराबरी की हैसियत रखता है। उन्हें जितना महत्व मिलता है उतना ही महत्व हमारी पार्टी का भी है। ये किस बात का परिणाम है? ये हमारी एकजुटता का असर है। साथ ही मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि म्यूनिसिपैलिटी में ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। म्यूनिसिपल अधिकारियों को म्यूनिसिपल कामगार संगठन से परहेज है। वे इस संगठन को नहीं चाहते। इस संगठन के कारण वे पैसा नहीं खा सकते, भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, इसलिए वे फूट डालो वार करो की नीति पर अमल कर रहे हैं। इसलिए समय रहते चेत कर आप अगर जिलों को भेद नष्ट करेंगे तो फायदा आपका ही होगा। महार जाति एक सी है। कोई भी महार किसी भी महार के साथ बैठकर खाना खाता है, उसे किसी तरह बुरा नहीं लगता। जिस प्रकार किसी भी प्रांत का मुसलमान बिस्मिल्लाह कहे तो किसी भी दूसरे प्रांत के मुसलमान के साथ बैठकर खाना खाता है, उसी प्रकार महार जाति के साथ भी होता है। इसलिए अगर आप ये नासिक का है, ये सतारा का है, वह नगर का है जैसा भेदभाव करने लगे तो इसमें सभी को नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि उस समय ऐसा लगता है कि जिलों के नाम से कि वो सतारा का है, वो नासिक का है, तो उसके यहाँ भोजन नहीं कर सकते उसके साथ। तो इस तरह का भेदभाव बाबा साहब समाप्त करने की बात कह रहे हैं कि इस तरह का भेदभाव आपस में नहीं होना चाहिए, क्षेत्रवाद नहीं होना चाहिए। यूरोप को देखिए, यूरोप के राष्ट्र स्वतंत्र और पृथक हैं, इसीलिए हिटलर उन्हें हरा सका। वे सब राष्ट्र अगर एक हो जाते तो वे कब का जर्मनी को धूल चटा देते हैं।
अगर आप आपस में एका रखेंगे तभी हम आपके लिए लड़ सकते हैं, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पैर के नीचे की ज़मीन ही दरक जाए तो आप क्या कर सकते हैं? इसीलिए आप सभी एक होकर रहें और म्युनिसिपल संगठन का बल बढ़ाएं, यही मेरी आपसे विनती है। बाद में बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वहां उपस्थित लोगों को मुंबई विधिमंडल की फहरिस्त में अपने नाम दर्ज कराने के लिए कहा और अपना भाषण पूरा किया। और इस तरह से बाबा साहब का आज का संदेश, आज का जो स्पीच है वो यहाँ पे समाप्त हुआ। आप सभी ने बहुत बहुमूल्य समय देकर डॉक्टर अंबेडकर संदेश को सुना, अपना बहुमूल्य समय दिया। आपसे निवेदन है कि इस संदेश को, ये महत्वपूर्ण संदेश है, जन जन तक पहुंचाना हम सभी का दायित्व है। अतः इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को आप जरूर सभी तक शेयर करने का कष्ट करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। हम आपको ये भी बता दें कि बाबा साहब की एक बहुत हार्दिक इच्छा थी, जो विभिन्न स्पीचेज में बाबा साहब कहते रहे हैं, कि एक बहुजन समाज का, एक अस्पृश्य समाज का एक ऐसा हॉल बने मुंबई में जो सर्वश्रेष्ठ हो, सबसे उपयुक्त हो, सबसे शानदार हो। ऐसी इमारत बने। ऐसी ही एक शानदार इमारत यहाँ पर बाबा साहब की इच्छा के अनुरूप रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन की खरीदारी हो चुकी है और इसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। सामान्य साथियों, अगर आप भी इसमें धमदान करके अपना इतिहास में नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो हम आपको बता देते हैं अकाउंट नंबर 3908681447, IFC कोड SBIN 0007233 और ये अकाउंट है सामान्य साथियों बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से। और निश्चित रूप से यदि आप इसमें धमदान करेंगे, इतिहास में नाम दर्ज होगा। आने वाले समय में आपको सम्मानित किया जाएगा राष्ट्रीय पदाधिकारियों या प्रांतीय पदाधिकारियों के द्वारा। डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा आपको आज का, ये जरूर आप बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। और साथ ही साथ हम आपको बता दें, ये जो लिखित, यूँ कहें कि डिजिटल फॉर्म में जो मैसेज के माध्यम से हमने इस वीडियो को बनाया, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है आप देख सकते हैं, आपका मिशनरी साथी विजय कुमार बौद्ध जी, बिहार प्रांतीय कोषाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष गया, बोध गया आवाज का, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन नई दिल्ली का, और साथ ही साथ अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय बुद्धमित्र मुसाफिर सर के मार्गदर्शन में ही आवाज का ऑफिशियल के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर संदेश लगातार आप तक पहुंच रहा है। एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ लाइक कमेंट करना ना भूलें। नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। ऐसा बाबा साहब